हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक, जिसका नाम है एवोल्यूशन। ओके, तो एवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको समझाना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि आप बैक्टीरिया में ऑब्जर्व कर सकते हैं इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। ओके, डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी ऑब्वियसली बच्चों क्या कहती है? डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी बात करती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। तो जो सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, सबसे फिटेस्ट स्पीशीज़ होगी, वही नेचर में कैरी फॉरवर्ड होगी और बाकी सबके सब स्पीशीज़ जो हैं इवेंचुअली एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, जो वेरिएशंस नहीं ला पा रही हैं जो उस स्पीशीज़ को रेजिस्टेंट बना सके। ऑलराइट, तो बच्चों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर हम बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में समझना चाहते हैं तो बच्चों लेट्स सपोज ये एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है। ऑलराइट, ये एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है जो कि एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही थी। ऑलराइट, लेकिन बच्चों अब क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया पे एप्लीकेशन दी गई, आपने कोई मेडिसिन यूज़ करी, ये कोई लेट्स सपोज कि ये कोई डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, तो आपने इस पर अगर एप्लीकेशन दी एंटीबायोटिक्स की, ओके, एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ किए अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, तो बच्चों इस बैक्टीरियल कॉलोनी में से मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया जो वेरिएशन नहीं ला पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? उन दे विल डाई। ओके, जो वेरिएशंस नहीं ला पाएंगे। ऑलराइट, क्लियर। बट अगर मैं बात करूं कुछ बैक्टीरिया की जो कि वेरिएशन ला पाए, फॉर एग्जांपल ये जो मैं येलो में मार्क कर रही हूँ, ये वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना लिया अपने आप को। तो बच्चों ये जो वेरिएंट्स हैं ये फिट हो जाएंगे टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, और ऐसे ही वेरिएंट्स जो हैं कैरी फॉरवर्ड होंगे। ओके, नेचर में ऐसी ही पॉपुलेशन बैक्टीरिया की कैरी फॉरवर्ड होगी, और जितने भी बैक्टीरिया नॉन वेरिएंट्स थे, जैसे कि ये रेड वाले, इनको मैं रेड में ही लिख देती हूँ, जितने भी ये रेड वाली बैक्टीरिया नॉन वेरिएंट थे बच्चों, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स से डील नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऐसे नॉन वेरिएंट्स को, ऐसे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो नॉन वेरिएंट है, जो सर्वाइवल नहीं कर सकते, जो फिट नहीं है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना होने की वजह से इन वेरिएंट्स को कोई भी कंपटीशन नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी कॉलोनी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगी, बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड करेगी और आगे इन्वायरमेंट में वेरिएंट्स के साथ ये कॉलोनी या फिर ये पॉपुलेशन चलेगी। ऑलराइट, क्लियर हुआ आपको? तो बच्चों आओ लिखते हैं अपना आंसर। when a colony of bacteria when a colony of bacteria is exposed to an antibiotic, when a colony of bacteria is exposed to an antibiotic, some of the bacteria are very sensitive to it and they die. Some of the bacteria are very sensitive to it and they die. बट अगर आप बात करें वेरिएंट्स की, सो आई एम राइटिंग द पॉइंट नंबर 2, बट सम ऑफ द वेरिएंट्स आर बिकम, और बेसिकली यू कैन राइट बिकम, ठीक है, ऐसे कुछ वेरिएंट्स जो बन जाते हैं नेचर में, वो कैसे होते हैं? बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक, बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक because of variations, because of various variations occurring in them, variations occurring in them that are useful. of course वो useful variation है, तभी वो सर्वाइवल को प्रमोट कर रही हैं। occurring in them are useful for becoming resistant to the antibiotics, for becoming resistant to the antibiotics. एंड थर्ड पॉइंट, क्योंकि अब जो है नॉन वेरिएंट्स जो हैं कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत कम हो गया है, इसीलिए जो वेरिएंट बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे रैपिडली और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और वही सर्वाइव कर पाएंगे। सो ऑल्सो बिकॉज ऑफ less competition due to removal of
ड्यू टू रिमूवल ऑफ नॉन वेरिएंट्स, जिनमें वेरिएशन नहीं आई, ओके, जो सर्वाइव नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ लेस कॉम्पिटिशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ नॉन वेरिएंट्स, द वेरिएंट कॉलोनीज और बैक्टीरिया solely multiply rapidly and increase in number causing increase in their population, causing increase in population of variants itself, of variants only. ओके तो जो चेंजेस नेचर में आते जाएंगे, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट करते रहेंगे उनका सर्वाइवल पॉसिबल होगा, जो अडाप्ट नहीं करेंगे वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे. सो आई होप बच्चों आपको ये 3 पॉइंट्स के साथ ही आंसर क्लियर हुआ. अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु NCERT Solutions 11th and 12th. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.